सभी का स्वागत है। मैं रमेश सर फिर प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के कुछ चुनिंदे प्रश्नों को लेकर के आया हुआ हूं और ये प्रश्न जो है ये कांस्टेबल लेवल के प्रश्न हैं, एसएससी जीडी लेवल के प्रश्न हैं और रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे में ग्रुप डी लेवल के प्रश्न हैं। ये छोटे स्तर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, फिर से पूछे जाने की कई बार संभावना भी है। इन प्रश्नों को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। समय को जाया न करते हुए एक एक करके इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि 1 रुपया में 25 की दर से क्रय की हुई वस्तु को 1 रुपया में किस दर से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। पहला सवाल है कि 1 रुपया में 25 के रेट से खरीदा गया है, तो कह रहा है कि किस रेट से 1 रुपया में किस रेट से हम बेचें कि 25% का लाभ हो जाए। ऐसे सवाल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग 25% जो लाभ की बात करता है, जो परसेंटेज लाभ की बात करता है, उसका फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे 25% आप सब जानते हैं 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कह रहा है कि 25 की दर से खरीदी गई है, सीपी है और बेचने की बात हो रही है। पहले तो खरीदा गया है 1 रुपये में 25 की दर से और किस दर से बेचा जाए ये पूछा जा रहा है। सीपी दिया हुआ है, एसपी की बात की जा रही है। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि सीपी और एसपी यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के जो मूल्य प्राइस हैं, जो इनके रेट हैं, उस रेट का रेशियो क्या है ये हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्राइस का रेट देखें, प्राइस का रेशियो देखें कि प्राइस का रेशियो क्या हो रहा है। तो अगर 25% का ये फ्रैक्शन 1/4 है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 यूनिट में कोई वस्तु खरीदी गई है तो 1 यूनिट लाभ लेकर के उसको 5 यूनिट में देना है। 4 में अगर कोई खरीदी गई है तो 1 यूनिट लाभ लेकर 5 में देना है। तो अगर ये 4 है तो ये हमारा SP 5 होना चाहिए 25% लाभ के लिए। अब यही मेरा रेशियो है 4:5 के रेशियो में CP और SP के ये जो प्राइस हैं वो 4:5 के रेशियो में हैं। अब देखिए हम लोग ये बात जानते हैं कि किसी भी वस्तु की जब बिक्री की जाती है या कोई भी चीज़ हो तो उसमें क्या होता है कि प्राइस जो मूल्य होता है वह मूल्य उसकी मात्रा जिसको हम लोग क्वांटिटी कहते हैं, क्वांटिटी ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। तो मूल्य जो होता है मात्रा का विपरीत होता है, इन्वर्स होता है, उल्टा होता है। यानी कि किसी वस्तु का मूल्य अगर बढ़ाएंगे ना, किसी भी वस्तु का मूल्य जब रेट बढ़ेगा तो उसकी मात्रा कम होने लगेगी। जैसे चीनी का रेट बढ़ गया तो आपको पहले जो चीनी मिलता था वो चीनी अब कम मिलेगा। तो इस तरह से प्राइस कभी भी क्वांटिटी का इन्वर्स होता है। वही बात यहाँ हम लोग यूज करेंगे कि प्राइस 4:5 के रेशियो में है, मूल्य जो है 4:5 के रेशियो में है। तो जब इसका क्वांटिटी का रेशियो, ये क्वांटिटी का जो रेशियो होगा ये क्या हो जाएगा, तो रेशियो उल्टा हो जाएगा, 5:4 हो जाएगा। अब इतना कर देने पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वांटिटी का रेशियो 5:4 हो गया। सवाल कह रहा है कि 1 रुपया में 25 की दर से खरीदी गई थी, यानी कि 5 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को। ये CP जो है 5 है और 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को। तो 5 में कितना से हम लोगों ने गुणा किया कि 25 हुआ। 5 का मतलब 25, तो 1 का मतलब इसमें 5 से गुणा हुआ है, 1 का मतलब 5। तो उसी तरह यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। 4 में हम 4 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, तो 4 में भी हम 5 से गुणा कर देंगे। 4 में भी हम 5 से गुणा कर देंगे तो 4×5 कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया में 20 की दर से वस्तु को बेचेंगे तो 25% का लाभ होगा। यहाँ ये हुआ कि 1 रुपया में हम लोग 20 की दर से बेचनी होगी तब जाके 25% का लाभ हुआ। ये मेरा आंसर हुआ। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार से है कि 1 रुपया में 12 की दर से क्रय की हुई वस्तु को 1 रुपया में किस दर से बेचे कि 33/1/3% का लाभ हो। यहाँ पर 33/1/3% का कह रहा है, वहाँ पर कह रहा था उस क्वेश्चन में 25% का। तो सेम उसी
तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखेंगे सीपी और एसपी, प्राइस का रेशियो पहले देख लेंगे कि प्राइस का रेशियो क्या बन रहा है। प्राइस का रेशियो देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि 33 सही 1/3%। इसका फ्रैक्शन जो इसको भिन्न में जब बदलते हैं तो भिन्न होता है 1/3। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई कि अगर कोई वस्तु 3 की खरीदी गई है तो 1 लाभ लेकर के 4 में बेचना है। तो अगर सीपी 3 है तो 1 लाभ लेकर के इसको बेचने की जरूरत है 4 में। अब ये प्राइस का रेशियो 3:4 है, 3:4 है, तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा, क्वांटिटी का ये जो रेशियो होगा, ये रेशियो 4:3 हो जाएगा। क्वांटिटी का रेशियो 4:3 हो जाएगा। अब इस आधार पर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कर रहा है कि 1 रुपये में 12 की दर से क्रय की गई है। 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 3 को, इसलिए 3 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना 9, यानी कि 1 रुपया में 9 की दर से बेचने होंगे, तब जा कर के हमें 33% 33 से 1/3% का लाभ होगा। ये आंसर हुआ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, एक व्यक्ति, इस प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इसमें दोनों कंडीशन दिया हुआ है। एक व्यक्ति को 1 रुपया में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। इसमें हानि भी दिया गया है और लाभ कमाने की बात की जा रही है। कह रहा है कि एक व्यक्ति को रुपया 1 में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है, तो रुपया 1 में मतलब 1 रुपया में कितने संतरे बेचे कि 20% का लाभ हो जाए। अगर 1 रुपया में 32 बेचता है तो 40% की हानि होती है, तो कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में कितना बेचना होगा, ये सवाल है। इसमें पहले कंडीशन बता दे रहा है कि पहले हानि हो गई है, 1 रुपया में 32 बेचते हैं तो हानि हो जाती है, तो कह रहा है कि हमको 20% लाभ कमाने के लिए उसको जो है 1 रुपया में कितना बेचना होगा। इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसमें सीपी की बात नहीं की गई है, क्रय मूल्य की बात नहीं की गई है, इसमें दोनों स्थितियों में विक्रय मूल्य की ही बात की गई है। आइए हम लोग देखते हैं, इसमें दोनों स्थिति में विक्रय मूल्य की ही बात की गई है। पहला एसपी और यहाँ पर दूसरा एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों स्थिति में है। अब दोनों स्थितियों में दोनों सेलिंग प्राइस के जो रेशियो हैं वो हम लोग देख लेंगे क्या बन रहे हैं। प्राइस आप देखेंगे पहला स्थिति में और दूसरे स्थिति में, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 40% की हानि होती है। तो 40% की अगर हानि होती है तो कोई वस्तु अगर 100 की है और 40% की हानि होती है तो 60 में बिका। दूसरे स्थिति में कह रहा है कि 20% का लाभ चाहिए, तो अगर कोई वस्तु 100 की है, अगर 20% लाभ चाहिए तो 120 में बिकेगा। अब इसका रेशियो हम लोग देख लेंगे, इसका रेशियो कर लेंगे, तो ये आप देख रहे हैं 1 और ये 2, मतलब इसको कैंसिल कर दें तो 60 दूनी 120 होता है, मतलब 1:2, 1:2 का रेशियो बन रहा है। अब इसका कंपेयर हम लोग कर लेंगे, क्वेश्चन में जो क्वांटिटी दिया है, क्वांटिटी का रेशियो इसका निकाल लेंगे। तो क्वांटिटी का रेशियो जो होगा, ये तो था प्राइस का रेशियो, ये प्राइस का रेशियो था। अब ये हो जाएगा हमारा, क्वांटिटी का रेशियो होगा 2:1 होगा क्वांटिटी का रेशियो। अब इस आधार पर कंपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन से कंपेयर करते हैं तो कह रहा है कि 1 रुपया में 32 संतरे, 1 रुपया में 32 संतरे पहले स्थिति में, तो ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 32 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 16 को, इसलिए 1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि इसमें हम 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 से गुणा कर देंगे तो 16 को। तो ये इसका आंसर हुआ कि हमें 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपया में 16 वस्तुएं बेचना होगा, 16 संतरे बेचने होंगे। यहाँ संतरे की बात की गई है, अतः ये हो गया कि 1 रुपया में 16 संतरे बेचने होंगे। ये मेरा आंसर हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आइए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न भी सेम तीसरे प्रश्न के अनुसार ही है, मतलब सेम उसी तरह का, इसमें भी लैंग्वेज है, सब कुछ वही है, केवल डेटा चेंज है।
तो आइए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसमें कह रहा है कि 1 रुपये में 12 केले बेचने पर 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं। यहाँ चूंकि ऊपर में केला है, यहाँ संतरा हो गया है, तो इसको भी केले कर के 1 रुपये में कितने केले बेचने होंगे। आइए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फर्स्ट और सेकंड ये 2 एसपी की बात की जा रही है। पहले प्राइस का रेशियो हम लोग निकाल लेंगे, प्राइस का रेशियो निकालेंगे। तो प्राइस का रेशियो पहले स्थिति में करा कि 20% की हानि होती है, तो 80 हुआ। हमको 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120 में बेचने की बात चाहिए। इसको हम कैंसिल कर लें, ये होगा 4 से 4 दूनी के 8, 4 या 12, यानी कि 2:3। ये 2:3 बन रहा है दोनों एसपी का, दोनों क्रय मूल्य का 2:3 बन रहा है। अब क्वांटिटी का हम रेशियो कर लें, क्वांटिटी का रेशियो निकाल लें। तो क्वांटिटी का जब रेशियो करेंगे तो ये 3:2 हो जाएंगे, उलट जाएंगे, 3 इधर आए तो उधर। अब चलेंगे इसका कंपेयर कर लेंगे। क्वेश्चन में क्या करें, क्वेश्चन के अनुसार कंपेयर करें। 1 रुपये में 12 केले बेचने पर, तो ये 3 कह रहा है, ये 3 जो है ये 3 कह रहा है कि 12, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो यहाँ 4 से गुणा हुआ है मतलब। और अब यहाँ ये 2 कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ गुणा होगा कितना से, 4 से, तो ये कितने होंगे 8। मतलब 1 रुपया में 8 केले बेचने होंगे, तब जाकर के आपको 20% का लाभ होगा। 1 रुपया में 8 बेचने होंगे, ये आंसर हुआ। अब आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये मेरा 5वां प्रश्न इस प्रकार से है कि 40 रुपया में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो 40 रुपया में कितने संतरे बेचें कि 20% का लाभ हो। इसमें ये देखना होता है कि वहाँ पहले क्वेश्चन हम जो पहले प्रश्न बनाए थे उसमें ये था कि 1 रुपया में 45, यहाँ 40 रुपया में 45 की बात कर रहा है। लेकिन जो चीज़ यहाँ कर रहा है कि 40 रुपया में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% लाभ होती है, तो फिर पूछ भी रहा है 40 रुपया में ही। 40 रुपया में वहाँ पर भी शर्त है, यहाँ पर भी 40 रुपया में ही शर्त है। तो अगर दोनों जगह सेम शर्त है तो सेम उसी केस पर, उसी कंडीशन पर और उसी कंसेप्ट पर हम लोग बनाएंगे, क्योंकि दोनों सेम है। अगर अलग अलग रहता तो हम लोग अलग ढंग से कर लेते हैं। आइए बनाते हैं। देखिए जैसे ये 5 नंबर क्वेश्चन है, ये 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सेम उसी केस पर निकालेंगे। 20% की हानि होती है, ये पहला एसपी 20% हानि मतलब 80, और दूसरा की बात जो किया जा रहा है यहाँ वो कह रहा है कि 20% का लाभ होना चाहिए, ये 20% का लाभ होना चाहिए। तो 20% का लाभ मतलब 120। ये हमारा प्राइस का, हम आपको सारे क्वेश्चन में हमने बताया कि ये प्राइस के रेशियो हैं, यानी कि मूल्य क्या रेशियो है, ये प्राइस के रेशियो हैं। इस रेशियो को हम शॉर्ट कर लें, 0 इसको कैंसिल कर लें, और ये 4 दूनी 8 4 रेशियो कर लें, तो 2:3 बन रहा है। प्राइस का रेशियो 2:3 है, तो क्वांटिटी का रेशियो जो होगा ये 3:2 हो जाएंगे। क्वांटिटी का रेशियो 3:2 हो जाएगा। अब इस आधार पर हम लोग वहाँ इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि 40 रुपये में 45, यानी कि 3 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 45 को, मतलब 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 45, तो ये कितना 15, यानी कि 15 से गुणा है। उसी तरह यहाँ भी हम कर लेते हैं, तो यहाँ भी 15 से हम लोग गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 30। इसका मतलब ये हुआ कि 1 रुपया में 1 रुपया कर रहे हैं, 40 रुपया में हमको 30 संतरे बेचने होंगे 20% लाभ कमाने के लिए। 20% लाभ कमाने के लिए 40 रुपया में 30 संतरे बेचने होंगे। अतः 40 रुपया में 30 संतरे बेचने होंगे लाभ कमाने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले लें। फिर हम 6ठा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये 6ठा प्रश्न है। एक बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हमने एक ही टाइप के प्रश्न लिए हुए हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, कहीं दूसरे प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न में थोड़ा सा का डिफरेंस है। हमने ये जानबूझकर ऐसा किया, हमने जानबूझकर ऐसा लिया ताकि
इस टाइप के 4 से 5 प्रश्न बन जाएं और आप लोग इस कंसेप्ट को, इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, इसलिए हमने एक ही टाइप के 4-5 क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये छठा क्वेश्चन जो है मेरा, छठा प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंस है, हल्का डिफरेंस है, बस उसी कंसेप्ट और इसको भी बनाएंगे, लास्ट में थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे। आइए छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये छठा क्वेश्चन बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 40 रुपये में 45 संतरे बेचने पर एक आदमी को 20% की हानि होती है, तो उसे 20% इनाम कमाने के लिए 24 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे। बस यहाँ डिफरेंस किया है कि 24 रुपया में कितने बेचने होंगे। 40 का तो चल रहा है, तो पहले हम 40 के आधार पर ही उसी रेशियो पर फाइंड आउट कर लेंगे। 40 रुपया में कितना निकल के आ रहा है उसको पहले देख लेंगे, उसके बाद हम फिर 24 का अलग से निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ ये फर्स्ट एसपी की बात करें, ये सेकेंड है, और यहाँ पर हमको जो है बेचने 20% की हानि होती है तो 80, और यहाँ पर जो है 20% का लाभ तो 120, और ये कैंसिल करेंगे। ये आप देखिए रहे हैं, कई बार यही रेशियो आया था। ये प्राइस का रेशियो है, मैं तो आपको कई बार लिख चुका हूँ कि ये प्राइस के रेशियो है 2:3। अब क्वांटिटी का रेशियो आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्वांटिटी का जब रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो ये 3:2 बन जाएगा। अब हम इसका कंपेयर कर लें यहाँ से, तो कंपेयर कर लेते हैं 45, 40 रुपये में कितने 45 बेचने पर 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 3 जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 45 को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 15 को, एक रिप्रेजेंट करेगा 15 को, और तो ये इसलिए 2 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ भी 15 से गुणा कर देंगे तो 30 को। तो आप देख लिए, इसका मतलब ये हुआ कि 40 रुपया में 30 संतरे बेचने होंगे 20% लाभ कमाने के लिए। सवाल में लास्ट में पूछ रहा है 40 रुपया में नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि 24 रुपया में कितने बेचने होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि चूंकि 40 रुपया में 30 है तो 1 रुपया में कितने बनेंगे, तो 30/40, इसलिए 24 रुपया का निकाल लेंगे, इसलिए हम निकाल लेंगे 24 रुपया में कितने, तो 30/40 इंटू 30/40 इंटू 24, ऐसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। 0 0 कैंसिल कर रहे हैं, 4 4 24, ये देख रहे हैं 18 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि 24 रुपया में 18 संतरे बेचने होंगे, ये आंसर हुआ, बेचने होंगे, ये आंसर होगा, ये आंसर हुआ। अब मेरे प्यारे भाई और जो बच्चे हैं, प्यारे बच्चे, मैं ये कहना ये चाहूँगा कि अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, अगर बातें समझ में आ रही है, बातें पाले आ रही हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक।